नैना पुजारी गैंगरेप और मर्डर केस को दुर्लभतम करार देते हुए दोषियों को मौत की सजा देने की जोरदार मांग की गई। वकील ने कहा, पीड़िता के साथ जिस गलत तरीके से गैंगरेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई, यह एक दुर्लभतम मामला बनता है। पुणे की महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर नैना पुजारी गैंगरेप और मर्डर केस में मंगलवार को कोर्ट ने 3 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एल.एल. येनकर ने इस मामले में योगेश अशोक राउत, महेश बालासाहेब ठाकुर और विश्वास हिंदुराव कदम को अपहरण, लूट, गैंगरेप और मर्डर का दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया। विशेष सरकारी वकील हर्षद निम्बालकर ने इस वारदात को दुर्लभतम करार देते हुए पीड़िता के साथ की गई बर्बरता का हवाला देते हुए दोषियों को मौत की सजा देने की जोरदार मांग की थी। दोष तय होने के बाद उन्होंने कहा, पीड़िता के साथ जिस बर्बर तरीके से गैंगरेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई, यह एक दुर्लभतम मामला बनता है। 8 साल पहले हुई वारदात। नैना पुजारी पुणे के खराड़ी स्थित सिनेक्रॉन आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वो हर रोज सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए घर से निकलती और शाम 7 बजे तक घर आ जाती थी। वो अक्सर कंपनी की बस का इस्तेमाल करती थी, लेकिन कभी सार्वजनिक साधन से भी आती थी। 7 अक्टूबर 2009 को 8 बजे नैना की ड्यूटी खत्म हो गई। नैना पुजारी घर लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी उन्हीं की कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करने वाले योगेश अशोक राउत ने उन्हें अपनी कार से घर छोड़ने के लिए कहा। राउत ने आगे जाने के बाद नैना के घर की बजाय कार राजगुरुनगर की ओर मोड़ दी और रास्ते में 2 मित्रों को भी कार में बिठा लिया। चलती कार में किया गैंगरेप। इसके बाद तीनों दरिंदों ने चलती कार में नैना पुजारी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। एक सुनसान इलाके में कार खड़ी कर नैना का डेबिट कार्ड छीन लिया और चाकू की नोक पर नैना से डेबिट कार्ड का पिन कोड भी उगलवा लिया। इतना ही नहीं, हैवानों ने नैना के बैंक खाते से डेबिट कार्ड के जरिए 61,000 रुपये भी निकाल लिए। स्कार्फ से गला घोंटकर हत्या। गैंगरेप और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों ने नैना की स्कार्फ से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। उनका चेहरा पत्थर से कूच डाला ताकि उसकी पहचान न हो सके। उन्होंने इसके बाद नैना का शव जारेवाड़ी के जंगलों में जमीन में गाड़ दिया। इधर रात को 9 बजे तक इंतजार करने के बाद पति ने कई रिश्तेदारों को फोन किया। नैना के पति अभिजीत ने बताया था कि उन लोगों काफी खोजबीन के बाद देर रात को यरवदा थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। अगले दिन पुलिस ने विमानंगा और कल्याणी नगर के एटीएम से पैसे निकाले जाने के बारे में जानकारी दी थी। करीब 2 दिन बाद नैना का शव मिला। उसके कपड़े और गहनों से उसकी पहचान हो सकी। तारीख दर तारीख पूरा घटनाक्रम। 9 अक्टूबर 2009 सॉफ्टवेयर इंजीनियर नैना पुजारी का पुणे के जारेवाड़ी के जंगल में क्षत विक्षत शव मिला। 16 अक्टूबर 2009 पुलिस ने योगेश राउत, महेश ठाकुर और राजेश चौधरी को हिरासत में लिया। 9 दिसंबर 2009 पुणे पुलिस ने एक अन्य आरोपी विश्वास कदम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने जुर्म को कबूल कर लिया। 12 जनवरी 2010 योगेश राउत, महेश ठाकुर, विश्वास कदम और राजेश चौधरी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया। 2 फरवरी 2010 विशेष न्यायाधीश एस.एम. पोडलिकार ने चारों आरोपियों के नार्को टेस्ट की इजाजत दी थी। 30 अप्रैल 2010 इस केस में हर्षद निम्बालकर को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया। 17 सितंबर 2011 मुख्य आरोपी योगेश राउत जेल से अस्पताल जाते वक्त पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। जून 2013 मुख्य आरोपी योगेश राउत को महाराष्ट्र के धार्मिक स्थल शिरडी से फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 8 मई 2017 अपहरण, लूट, गैंगरेप और मर्डर केस में कोर्ट ने योगेश राउत, महेश ठाकुर और विश्वास कदम को दोषी करार दिया। 9 मई 2017 कोर्ट ने तीनों प्रमुख आरोपियों के लिए सजाए मौत का ऐलान किया।